एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था अपने डिजाइन ऑफ कनेक्शन में कि जो हम डिजाइन ऑफ कनेक्शन कर रहे थे किसकी डियर, रिविट की कर रहे थे। तो रिविट में डियर हमने ये देखा था आपका कि उसकी डिजाइन हम स्ट्रेंथ किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो उसमें हमने शियरिंग स्ट्रेस के बारे में क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब आज हमारा जो चलेगा वो नेक्स्ट आगे चलेगा, यहीं से कंटिन्यू होगा। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप क्या करिए, लेक्चर के लिंक में जाइए और उस लेक्चर के लिंक को आप अपने जितने भी आपके सिविल ग्रुप के आपके फ्रेंड्स हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेरियस टाइप के आपके जितने भी सोशल मीडिया है जो भी आप चलाते हो, वहां पे क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। ओके डियर, जब शेयर कर दिया आपने तो लगे हाथ क्या करिए, लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं, नए बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रेडी हो बिल्कुल आप लोग ना? तो आज की क्लास बिल्कुल एकदम जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है रिविट की स्ट्रेंथ डियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेस से एकदम एक एक पार्ट को एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। एकदम से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, बस आपको करना क्या है कि अपना 100% इस क्लास में देना है। ओके डियर, तो रेडी हो? कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिए कि आज की क्लास स्टार्ट की जाए। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पिछला रिविजन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वही सब जरूरत हमको आज के लेक्चर में पढ़ने वाली है। तो डियर, हमने ये देखा था पिछले क्लास में कि आपका जो फेल्योरिंग हो रही थी, फेल्योरिंग ऑफ रिविट जॉइंट, तो जो रिविट जिस टाइप से फेल हो रहा था, हमने आपको विद प्रैक्टिकल बताया था कि किस तरीके से हमारी रिविट फेल हो रही है। तो शियर में हमारी जो रिविट फेल हो रही थी वो किस टाइप से फेल हो रही थी, बियरिंग में किस टाइप से फेल हो रही थी, और आपकी जो हमारी टियरिंग थी, टियरिंग में हमारी प्लेट फेल हो रही थी। क्या हो रही थी, शियरिंग में हमारी रिविट फेल हो रही थी, बियरिंग में हमारी रिविट फेल हो रही थी, लेकिन टियरिंग में हमारी प्लेट फेल हो रही थी। और जब हमने शियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट देखा तो इसमें प्लेट फेल हो रही थी, विद प्रैक्टिकल हमने देखा था। और जब हमने आगे देखा था तो उसमें था कि हमारा टियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, एंड लास्ट वन इसमें भी प्लेट फेल हो रहा था। एंड लास्ट वन जो हमने देखा था वो क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग देखा था, जो ईड्ज के साइड से हमारा क्रैक हो रहा था। स्पाइरल कॉपी वाला एग्जांपल दिया था हमने ना, तो वही वाला यहाँ पे था डियर। ओके डियर, तो अब जब हमारी जो फेल हो रही है रिविट, उस रिविट को क्या करना है, मजबूत बनाना है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है कि किस तरीके से हम अपने रिविट को स्ट्रांग बना देंगे। तो क्या करेगा, स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि रिविट की जितनी डायामीटर है उसकी, वो किस प्लेस पे लगाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। जितना स्ट्रेंथ वो होगा उससे कमी स्ट्रेंथ से हम लोड लगाएंगे, तो हमारी ज्वाइंट कभी फेल नहीं होगी। ओके डियर, तो जैसा कि आप देखते हो कि आपको जैसे कि एग्जाम देते हो, आप बहुत एग्जाम दिए होंगे, कंपटीशन का एग्जाम, तो उसमें आप देखते हो जब आपका आंसर किया आता है तो आप क्या चेक करते हो, यही चेक करते हो ना कि कौन सा क्वेश्चन मैंने सही किया, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमारा सही है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गलत जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के। तो आंसर की जब आती है तो आप अपनी कमियां देखते हो कि हमारी कमियां किस सब्जेक्ट में है और हमारी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है। ये कैसे आपको पता चलता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देकर आते हो और वहां पे जब आंसर किया आता है आपके एग्जाम के, तब आपको पता चलती है। तो जिसमें आपके कम मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेंड किए होते हो आप, वो क्या कहते हो, आप एकदम तेजी से लग जाते हो कि अब नेक्स्ट एग्जाम आते आते हम इस अपने सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्ट्रांग बना लेंगे। तो वैसे ही हमको करना है डियर यहाँ पे कि जब हमारी जॉइंट फेल हो रही है, शियरिंग में, बियरिंग में, टियरिंग में, शियरिंग बियरिंग में क्या होता है, केवल रिविट फेल होती है। रिविट होगा तो, अगर शियरिंग बियरिंग टियरिंग में प्लेट है तो प्लेट फेल होगी। ओके डियर, ये कंफ्यूजन आप मत रखिएगा, इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करके रखिएगा और इस क्लास में यही कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कोई कंफ्यूजन ये क्लियर नहीं कर पाता, इतना चैनल आप पढ़ रहे हो स्टिल, लेकिन कभी क्लियर नहीं होगा। आज एक ट्रिक देंगे हम, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भूलने वाला नहीं है। ओके डियर, तो यहीं से हमने शियरिंग स्ट्रेंथ की बात की थी। तो जो शियरिंग स्ट्रेंथ थी हमारी किसकी, रिविट की, तो हमने किससे निकाला था, अगर सिंगल प्लेट फेलियर हो रहा था तो उसके लिए हमने π/4d² इंटू FS इससे हमने निकाला था। अगर वही डबल हो गया था हमारा,
बट ज्वाइंट के लिए, या फिर हमने ये कहा कि लैब ज्वाइंट में हमने 2 रिविट प्रोवाइड कर दी, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PS इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू FS। ओके डियर, अगर यही आपका बट ज्वाइंट जब दिया जाता है तो बट ज्वाइंट में डियर आपके यहाँ क्या होगा, बट ज्वाइंट में आपका ये होगा कि बट जैसे कि कवर प्लेट लग गया वहां पे, तो दो आपके प्लेट फेल हो रहा है, एक कवर प्लेट फेल हो रहा है और एक कौन सा मेन प्लेट फेल हो रहा है। तो वहां पे क्या हुआ था कि 2 टाइप से मतलब डबल शियरिंग फेलियर हुई थी। तो वहां पे क्या कर रहे थे डियर हम वहां पे कि 2 इंटू पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू FS, अगर वहां सिंगल रिविट थी, एक एक रिविट थी, तब हम वहां पे किए थे। अगर वहीं पे 2 रिविट हो गई तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू FS। अगर वहीं कह दिया मैंने कि 3 रिविट है तो क्या होगा, पाई बाई 3 इंटू 2 पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू FS। ये ट्रिक जितने भी मैंने बताए अभी, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ओके डियर, तो आज हम बात करेंगे किसकी, आज हम बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, किसकी, रिविट की। जब रिविट के बियरिंग स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी ज्वाइंट लग रही है, ज्वाइंट की बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कि हमारी बियरिंग स्ट्रेस किस तरीके से आएगी। तो हेडिंग बनाइए डियर यहाँ पे, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट की डियर हम यहाँ बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। ओके डियर, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि हम रिविट के बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए डियर स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कल हमने देखा था कि हमको एरिया चाहिए और उस एरिया के कारण कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वो एरिया कितनी स्ट्रेस जनरेट कर रही है जो कि उस स्ट्रेस के कारण लोड हमारा जो हो रहा है इजिली बियर हो पा रहा है। ओके डियर, तो यहाँ इसकी हम बात करेंगे। तो इसको दिखाते प्रेजेंट करते हैं किससे, हम PB से। P मतलब स्ट्रेंथ हो गई आपके रिविट की, और B मतलब बियरिंग। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारी जो बियरिंग एरिया होगी, बियरिंग एरिया और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम यहाँ पे, मैक्सिमम परमिजिबल कौन सी स्ट्रेस डियर, किसकी बात कर रहे हैं हम, बियरिंग स्ट्रेस की। कौन सी, बियरिंग स्ट्रेस। ओके डियर, बियरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम। जब बियरिंग स्ट्रेस की बात डियर हमने किया यहाँ पे, तो देखा बियरिंग स्ट्रेस की बात, तो हमने यहाँ देखा डियर कि किस तरीके से हमारी बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है ये जान लीजिए। तो बियरिंग स्ट्रेस आपका ये होता है कि आपका जो कंप्रेसिव फोर्स होता है या कंप्रेसिव लोड होता है या एक्सियल लोड होता है, वो एट कॉन्टेक्ट सरफेस। तो आप इस तरीके से इसका डेफिनेशन लिख सकते हो अपनी कॉपी में, जिसको बियरिंग स्ट्रेस ना पता हो। कैसे लिखिए आप, कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कहां पे ऐड कर रहा है आपका, कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस एट कॉन्टेक्ट सरफेस। तो आप इस तरीके से अपने नोट में लिख लीजिए। अब आइए यहाँ पे करते हैं, हम देखते हैं कि बियरिंग स्ट्रेस के लिए, बियरिंग को समटाइम हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो बियरिंग के लिए हमने क्या बोला यहाँ पे, प्रोजेक्टेड एरिया। अब बियरिंग इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, बियरिंग इधर साइड में लिखिए, यहाँ मत लिखिए आप। ओके डियर, तो यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ लिखिए बियरिंग इक्वल टू क्या है आपका, बियरिंग एरिया इक्वल टू क्या है आपका, प्रोजेक्टेड एरिया। क्या है डियर, प्रोजेक्टेड एरिया। ओके डियर, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले बियरिंग स्ट्रेस देखिए कि बियरिंग स्ट्रेस हो क्या रहा है। तो बियरिंग स्ट्रेस में डियर हम यहाँ देखेंगे, एक हमने ये लैब जॉइंट बनाया, एक क्या बनाया डियर, यहाँ पे हमने लैब जॉइंट इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे इस लैब जॉइंट में डियर हमने देखा, यहाँ पे लैब जॉइंट में यहाँ देखा कि अब इसमें क्या किया हमने डियर, रिविट लगा दिया।
एक हमने जब रिविट लगाया, लैप हो चाहे बट हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, हमने यहाँ पे क्या किया डियर, रिविट लगा दिया। जब रिविट लगा दिया डियर तो यहाँ क्या किया हमने कि एक टेंशन फोर्स लगाया। क्या किया डियर, यहाँ हमने इस तरीके से टेंशन फोर्स लगा दिया। टेंशन फोर्स लगा दिया यहाँ डियर, तो हमने देखा ये भी हमारा टेंशन ही फोर्स है, इधर भी जब टेंशन फोर्स हमने लगा दिया तो यहाँ देखा कि जब ऐसे ये प्लेट है इधर खींचने की कोशिश कर रही है, प्लेट इधर खींचने की, तो ये प्लेट जो है हमारी इधर खींचने की, ये इधर खींचने की, तो इस कारण क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ प्लेट में स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। जब प्लेट में हमारे स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं तो ये जो रिविट पे प्रेशर डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं प्रेशर, ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिविट पे हमारे प्रेशर डाल रहे हैं। और इधर अगर इधर वाली प्लेट जो आ रही है वो किस तरीके से, इधर से प्रेशर कर रही है। तो अब इसी में क्या कहते हैं कि रिविट जो होती है, हमने बताया था डियर आपको पिछली क्लास में कि रिविट जो होती है, अगर वीक है रिविट, प्लेट स्ट्रांग है, तो कैसे आपकी फेलियरिंग होगी इसमें, ये इस टाइप से आपका ऐसे कुछ करके ऐसे पिचक उचक के रिविट एकदम निकल जाएगा। आपकी रिविट क्या करेगी, पिचक जाएगी और निकल जाएगी होल से, डायाफ होल से। तो क्या डियर, तो ये हमने जो लोडिंग लगाई, लोडिंग के कारण क्या हो रहा है, ऐसे ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है इधर, इसी कारण लोडिंग के कारण क्या हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। स्ट्रेस जो रिविट पे, प्लेट का स्ट्रेस जो रिविट पे लग रहा है वो कंप्रेस कर रहा है इसको। जब कंप्रेस कर रहा है तो ये इस टाइप से इधर, आप ये देखिए यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल मैं बताती हूँ कि आपने ये देखा कि ये कोई रिविट है हमने प्लेट में लगा रखा है। ये हमारा सपोज दैट प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। अब हमने क्या किया कि इधर से फोर्स लगाना शुरू किया। जब हमने डियर यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया तो हमने देखा यहाँ पे कि मैं इधर से लगा रही हूँ, इधर से लगा रही हूँ फोर्स। तो ये जो रिविट है, एक टाइम पे आपका रिविट पकड़, मतलब जब स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं इसमें, तो रिविट तब तक ये है जब तक कि ये मतलब वियर कर पा रहा है। अगर वही लोडिंग जो हो रही है कुछ ज्यादा ही हो जा रही है, ऐसे मैंने इधर खींचा ज्यादा हो जा रही है, अगर ये लोडिंग ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, रिविट ऐसे गिर जाएगा। ओके डियर, तो यही हमने एग्जांपल आपको बताने की समझाने की कोशिश की। तो इसी को गिरने से बचाने के लिए, पिचकने से बचाने के लिए इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे और उतनी ही लोडिंग पे हम इसको डिजाइन करेंगे, या फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा दें, यही कर सकते हैं ना इसकी स्ट्रेंथ के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि क्या करना है हमको, प्रोजेक्टेड एरिया के लिए डियर क्या करना है, प्रोजेक्टेड। अब इसमें जो हमने कहा प्रोजेक्टेड एरिया, तो प्रोजेक्टेड एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि ये हमारी अगर रिविट है तो इसको जब हम इसकी शैडो लेंगे, इसकी परछाई जब ऐसे डालेंगे ऐसे यहाँ पे, तो देखेंगे कि ये जो है आपका ऐसे एक रेक्टेंगल, एक क्या होगा आपका रेक्टेंगल के थ्रू ऐसे बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा ना ये, और इसका ये डाया हो गया, ये थिकनेस हो गई, कितनी मोटी है। तो इस टाइप से आप प्रोजेक्टेड एरिया का देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो है हमारी क्या होगी, यहाँ पे देखा हमने प्रोजेक्टेड एरिया के लिए यहाँ पे, तो कैसे बना ये हमने यहाँ बनाया एक, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करिए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने ऐसे सिलिंड्रिकल लिया, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे ये रिविट लगा दिया। अब इसका जब प्रोजेक्टेड एरिया लेना है डियर तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कुछ स्क्वायर तरीके से आएगा ना यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये डाया हो गया, और ये कितनी हो गई, थिकनेस हो गई हमारी, क्या हो गई डियर, थिकनेस किसकी हो गई, ये हमने जो हमने रिविट लगाई थी, रिविट को हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो रिविट की हमने प्रोजेक्टेड एरिया लिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको रिविट को स्ट्रॉन्ग बनानी है, ना कि प्लेट को, इसीलिए हम रिविट की ही डिजाइन कर रहे हैं। अब उसका हम क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया कि कितना कम से कम है उसका, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब इसी का ये लिखिए यहाँ पे, अब जब एरिया लेना होगा तो क्या होगा हमारा, एरिया के लिए यहाँ पे A इक्वल टू D इंटू टी, यही आएगा ना एरिया आपका, A इक्वल टू D इंटू टी, यही एरिया आएगा आपका। ध्यान से देखिए, बियरिंग एरिया के लिए हमने लिख लिया D इंटू टी इंटू, और ये जो मैक्सिमम परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस है इसको हमने क्या बोला, FB। अब ये हमने क्या लिख लिया, PB इक्वल टू ये आ रहा है हमारा, PB इक्वल टू ये। तो ये किसके लिए है डियर, हमने यहाँ पे निकाला, तो ये किसके लिए है, ये जैसे कि हमने लैप ज्वाइंट दिया, किसके लिए है डियर, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि लैप ज्वाइंट, अब ब्रैकेट में लिखिए सिंगल
रिविट। अगर सिंगल रिविट लैप जॉइंट में है तो ये होगा, अगर डबल रिविट है इसी में तो मल्टीप्लाई 2, अगर ट्रिपल रिविट है तो मल्टीप्लाई 3। यहीं पे आप क्या करोगे, 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, 4 है तो यहाँ पे आगे 4 कर दोगे, नंबर ऑफ रिविट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके डियर, ऐसा कर दो। अगर यही बट में है तो बट में आपको बताते हैं, अब यहाँ पे वेयर में आप डियर लिख लीजिए कि मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस क्या होती, तो एफ बी इक्वल टू कितना आएगा आपका, एफ बी इक्वल टू, ये आपको हमने एक टेबल बताया था कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिविट की, तो हमने देखा था सियरिंग में, बियरिंग में एंड टियरिंग में देखा था। तो बियरिंग के लिए कितना आएगा डियर, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आपकी वो क्या पावर ड्रिवन शॉप रिविट है, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट और हैंड ड्रिवन रिविट, तो पावर ड्रिवन शॉप रिविट के लिए कितना आएगा डियर 300, एंड उसके लिए कितना आएगा पावर ड्रिवन फील्ड रिविट के लिए यहाँ पे 270, और उसके लिए कितना आएगा हैंड ड्रिवन रिविट के लिए, तो हैंड ड्रिवन रिविट के लिए कितना आएगा डियर यहाँ पे, उसके लिए आएगा हमारा 240 आ रहा था, लेकिन हमने एक्यूरेट वैल्यू के लिए क्या लिया था 250, तो 250 हमने यहाँ लिख दिया। और ये सब वैल्यू किसमें है, मेगा पास्कल या ऑब्लिक में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया वेयर में, ये क्या हो गया हमारा वेयर में। ओके डियर, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर एफबी की वैल्यू हमको पता ना हो तो हम यहां से लेंगे, गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में तो हम इस टेबल से ले लेंगे। ओके डियर, ये चीजें हो गई हमारी। अब यही हम कह रहे हैं कि डबल की बात कर रहे हैं, अगर बट ज्वाइंट डबल दिया है तो उसमें क्या करेंगे हम, तो आइए हम डबल के लिए देखते हैं। यहाँ पे डबल कवर ब्रैकेट में लिख लीजिए किसके लिए, बट ज्वाइंट, ओके डियर। तो डबल कवर बट ज्वाइंट के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे क्या होगा कि पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो हमने क्या बनाया डियर, यहाँ पे हमने एक बनाया, ऐसे हमने एक मेंबर लिया और ये हमने लिया दूसरा मेंबर। जब दूसरा मेंबर ये हमने लिया, यहाँ देखा ये हमने दूसरा मेंबर ले लिया, ये हमने क्या किया यहाँ से इसको जोड़ दिया ऐसे, यहाँ ये हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया, ये हमारा सेकंड मेंबर हो गया, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। जब ये मेंबर ले लिया हमने तो इस पे हमने क्या लगा दिया कवर प्लेट, यहां से हमने लगा दिया इस पे कवर प्लेट। ओके डियर, कवर प्लेट जब हमने लगाया यहाँ देखा, उसके बाद हमने क्या करा रिविट लगा दिया, यहाँ पे रिविट लगाया, यहाँ पे 1 रिविट, सिंगल रिविट की बात कर रहे हैं, डबल रिविट की भी बात कर लेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल रिविट लगा दिया। ओके डियर, यहाँ पे लगा दिया हमने, ये चीजें देख ली हमने कि ऐसे बट जॉइंट बन गया। अब इसको करना क्या है हमने, कि हमने क्या किया इधर से, कि इधर से भी टेंशन फोर्स दिया हमने और इस साइड से भी टेंशन फोर्स लगाया। जब दोनों तरफ से हमने टेंशन फोर्स दिया है दोनों प्लेट में, तो क्या हुआ कि प्लेट के इस लोड को बियर कराने के लिए प्लेट के अंदर क्या हुआ स्ट्रेस जनरेट हुई। जब स्ट्रेस जनरेट हुई तो यही प्लेट का कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, ये रिविट पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहा है। कैसे लगा रहा है डियर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए किस तरीके से लगा रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से लगा रहा है। और यही क्या कर रहा है कि जो दूसरी प्लेट है, दूसरी कवर प्लेट ऊपर की तरफ है, तो कवर प्लेट से जो स्ट्रेस लग रही है वो ऊपर भाग में लग रही है, और यही जो इसके रिविट के जो सैंक से स्ट्रेस, जो रिविट के सैंक पे स्ट्रेस लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर से जो लग रही है यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में लग रही है। यही इसका भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से मैंने देख लिया यहाँ से कि इधर ऐसे इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है इसी टाइप से, और इधर भी हो रहा है। तो ऐसे हो रहा है कि यहाँ फिर से एक बार आप देख लीजिए कि ऐसे हमने 2 प्लेट लगा मेंबर पे, वो बट टाइप का हमारा मेंबर है, उस पे हमने फोर्स लगाया, टेंशन फोर्स लगाया, तो इधर खींचे, ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो इसको खींचने से पहले के लिए हमने क्या करा यहाँ पे कि खींचे ना, इसके लिए स्ट्रेस जनरेट हुआ, इसको वियर कराने के लिए लोड। जब स्ट्रेस जनरेट हुआ इसमें, तो डियर हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारी ये रिविट है, यहाँ पे जो कवर प्लेट के थ्रू कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है वो अपर में, और जो मिडिल में लग रही है वो किसके सैंक पे लग रही है, और जो इधर लग रही है ये प्लेट की स्ट्रेस है डियर, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेस कौन सी है, ये स्ट्रेस प्लेट की स्ट्रेस है। जस्ट अपोजिट इधर भी हो रहा है, तो
तो इसके अगर ये वियर कर लेगा, वियरिंग फोर्स मैंने क्या बताया था आपको कि कंप्रेसिव फोर्स एट किस एरिया बताया था, एट कॉन्टेक्ट एरिया, कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस एट कॉन्टेक्ट एरिया, ये बताया था हमने आपको। तो यही जो कॉन्टेक्ट एरिया जहां से कॉन्टेक्ट हो रहा है, जहां से एंगल बना रहा है या जहां जुड़ रहा है, वहीं पे ये स्ट्रेस अटैक करेगा। ओके डियर, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं हम, अब आप अच्छा बताइए कि ये चीजें तो हमने देख लिया, अब इससे फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरीके से। तो यहाँ पे भी एक आपका कटेगा, यहाँ से जो कवर प्लेट हमारी कटेगी वो कहाँ से कटेगी, वो एक इधर से ज्यादा फेलियर होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे इसमें भी होगी। तो यहाँ आइए हम देखते हैं डबल कवर प्लेट में कि इसमें क्या करेंगे, डबल कवर प्लेट में कि PB इक्वल टू D इंटू T इंटू FB, ये तो पहले वाला था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि PB इक्वल टू क्या है, D इंटू 2T1 इंटू FB। तो इसके ये जो दोनों फार्मूले हैं, इसमें से क्या करना होगा हमको कि जो मिनिमम हो हमारा, तो क्या लिखिए यहाँ पे, विच ईवर लेस, क्या करेंगे, टेक कर लेंगे। ओके डियर, हम विच एवर लेस टेक कर लेंगे। ओके डियर, यहाँ पे ये चीजें समझ में आई आपको। और ये जो वेयर में लिखिए यहाँ पे, वेयर में क्या है, ये T1, तो T1 इक्वल टू जो आपका हुआ वो क्या हुआ, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, क्या है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। अब जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये जो कांटेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो आप सटीक एग्जांपल आपका दिल्ली मेट्रो का है, मेट्रो कहीं का मेट्रो का है, जैसे दिल्ली में रह रहे हो दिल्ली मेट्रो, लखनऊ रह रहे हो लखनऊ मेट्रो, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, जयपुर मेट्रो, किसी भी मेट्रो का है आप, कि वहां पे देखते हो आप कि जब पैसेंजर होते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर, जब ट्रेन खड़ी होती है हमारी मेट्रो, तो उसमें ढेर सारे बैठ जाते हैं, मतलब जितनी उसकी लोडिंग उठाने की क्षमता रहती है उससे कुछ ज्यादा ही बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, टू टू बोलने लगता है ना, सारन देने लगता है, वो आवाज आने लगती है, मतलब कि उसमें वेट कम करो। जब आदमी वहीं उतर जाते हैं तो चलना शुरू हो जाता है, तो जिस पे हमारी सारन की आवाज बजने लगती है वो क्या होता है, हमारा ओवरलोडिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आवाज बज गई, ओवरलोडिंग हो गई, तो मेट्रो हमारी टूट फूट के अलग हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। वो केवल चलने की हालत में नहीं होती है। वैसे जैसे हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो जब 2-4 पैसेंजर, 5-10 पैसेंजर उतर जाते हैं, तो मेट्रो हमारी क्या करने लगती है, चलने की स्थिति में हो जाती है और तुरंत वो स्टार्ट चली जाती है। तो ये नहीं हुआ यहाँ पे, यही चीज है कि हम ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ज्वाइंट खराब नहीं हो रहा है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि ये इतने के लिए, ये बियरिंग के लिए कैपेबल है। यही है कॉन्सेप्ट इसका, यहां से आप समझ सकते हो इजीली तरीके से। ओके डियर, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम कि हमको क्या करना है। यहाँ पे देखना है कि जो दोनों की थिकनेस है, ये कवर प्लेट हो गया हमारा, ये कवर प्लेट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें से कवर प्लेट को इंक्लूड करते हुए जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या होगी आपकी, इसमें थिकनेस में हम लगाएंगे। जब मिनिमम कैसे, जैसे कि आपको हमने ये एग्जांपल बार बार हम क्लास में देते हैं कि एक चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसकी वीकेस्ट लिंक। जैसे एक हमने ये चेन बना दिया आपको ऐसे, इस टाइप से हमने चेन बना दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो चेन है हमारी, ये जो लगी हुई है यहाँ पे, ये क्या लगी हुई है हमारी, यहाँ पे ये हमारी जो लिंक लगी हुई है, यहाँ से जो लिंक लगी हुई है, इसको बांधे रख रही है, वो क्या हो रहा है कि ये हमारी क्या है, ये चेन है। ओके डियर, तो अब ये जो लिंक जो बांधे रख रही है, इसको किससे बांधे रख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये चेन घिस चुकी है, यहाँ से घिस चुकी है। तो घिसने के लिए क्या होगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये कम हो जा रही है, थोड़ी सी है। तो अब चेन जब टूट जाएगी तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया है ना वहां से। तो अब इसके लिए क्या करना होता है हमको कि ये चेन उतनी ही स्ट्रांग है जितना कि इसका वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग होता है। ओके डियर, तो जितनी मतलब यहाँ पे जैसे कि 100 किलो न्यूटन का लोड ले रहा था, यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे 50 ले रहा था, और यहाँ पे जो लोड आ रही थी हमारी, यहाँ पे क्या ले रहा था, ये 30 किलो न्यूटन।
तो ये ऑल ओवर जो आपका आ गया, क्या आ गया, ऑल ओवर स्ट्रेंथ जो आई आपकी वो कितनी आई, वो 30 किलो न्यूटन इस चेन की हुई। कितनी हुई, 30 किलो न्यूटन इस चेन की हुई स्ट्रेंथ। तो 30 किलो न्यूटन ही ले सकता है ये। समझ में आई ये चीजें आपको? वही चीज हमको यहाँ पे करना है। तो इसमें से जो मिनिमम होगी, हमने किस पे डिजाइन करना होगा, हमको 30 पे डिजाइन करना होगा, ना कि हमको 200 पे। 200 मैक्सिमम है। जब 30 पे ही टूट गई तो 200 जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। चैन तो अलग अलग हो गई, ज्वाइंट फेल हो गया हमारा, कोई मतलब नहीं निकलता उससे। तो यही चीजें होती, इसमें से लेस लेना होगा हमको, जिसकी वैल्यू मतलब इसकी सपोज दैट आ गई 40 और इसकी आ गई हमारी 30। तो कौन सा लेंगे, 30 पीबी की वैल्यू आएगी। ओके डियर, यहाँ पे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब जब हमको मिल गया रिविट की बेयरिंग स्ट्रेंथ, जब क्या मिल गया, रिविट की बेयरिंग स्ट्रेंथ, तो हमने क्या किया कि अब इसका जॉइंट का स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो उसके लिए आइए यहाँ पे देखते हैं जॉइंट के लिए। यहाँ पे डियर, यहाँ पे कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ चल रहा है ना, तो बियरिंग स्ट्रेंथ हम लिखेंगे। एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे हम। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट की बात कर रहे हैं डियर। यहाँ पे हम ज्वाइंट के लिए बियरिंग स्ट्रेस देखेंगे यहाँ पे। तो अभी एक रिविट की आई है, तो नंबर ऑफ रिविट हमारे ज्वाइंट पे लगे होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही रिविट से हमारा लगा होगा, नंबर ऑफ रिविट लगे होंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, पीबी ज्वाइंट इक्वल टू नंबर ऑफ रिविट इनटू क्या हो गया आपका, पीबी कौन सी लेंगे, या डी इंटू टी इंटू एफ बी में से, या फिर ये वाली वैल्यू, या फिर इसकी डी इंटू टू T1 इंटू एफ बी में से जो सबसे मिनिमम होगा वही वैल्यू हम लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू ले लिया हमने, यहां से कर दिया इसको डब्बे में बंद। अब यही हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब ये क्या है, n इक्वल टू वेयर में लिखिए यहाँ पे, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ रिविट। कितनी रिविट लगाई जा रही है वहां पे, कितनी रिविट लगाई जा रही है वहां पे, ये चीजें देखेंगे। अब एक बात और बताइए आप हमें कि आपको नंबर ऑफ रिविट जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, एक ऐसे बट ज्वाइंट का एक प्लेट हमने यहाँ पे दिया आपको इस साइड से, ऐसे ये कोई प्लेट है हमारी यहाँ पे, और इसमें ये कवर प्लेट लगी हुई है। यहाँ हमने दिखाया आपको कि ये ऐसे कोई कवर प्लेट लगी हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इधर हमने 2 लगा दिया रिविट। अब यहाँ ये आपका काम है, हम पूछ रहे हैं आपसे, जो इतना कॉन्सेप्ट बताया ना उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चा ये आंसर दे ले जाएगा, सोचिए वो पूरा 100% दे रहा है और उसको 100% समझ में आ रहा है क्लास में। ओके डियर, तो यहाँ पे ये देखिए आप कि अब यहाँ नंबर ऑफ रिविट की बताइए, कितना नंबर ऑफ रिविट आया, एन की वैल्यू हम कितना लेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू लेनी रहेगी तो हम कितना लेंगे एन की वैल्यू, आप ये बताइए, 2 लेंगे या फिर n की वैल्यू 4 लेंगे, ये बताइए कितना लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4 लेंगे। क्यों 4 लेंगे डियर, आपको समझ नहीं आता, हमने बताया था ना आपको। तो ये देखिए आप कि जब हम इधर से टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, अब इधर साइड से टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। जब हमने टेंशन फोर्स लगाया तो देखा यहाँ पे कि हमारी जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, अब रिविट जो हमारी लगी हुई है वो यहीं से हमारा फेल हो गया। जब ये 2 रिविट फेल हो जा रहे हैं तो इसका कोई मतलब निकल रहा है, क्योंकि ये फेल हो गया तो ये मेंबर अलग हो गया, ज्वाइंट हमारी फेल हो गई, कोई मतलब ही नहीं निकला। तो डिजाइन किस पे करेंगे डियर हम, जो सबसे कम होगी हमारी। अब यहाँ पे कहने का मतलब कि एक रिविट अगर फेल होती तो क्या होता आपका कि तब भी हम डिजाइन ले जाते, तब भी हम आगे ये ड्यूरेबल होता, कुछ टाइम के लिए हमको टाइम देता कि इसको ठीक करा लो। लेकिन ये क्या कर रहा है, दोनों फेल हो गया तो ये प्लेट बाहर निकल गई। जब प्लेट बाहर निकल गई तो जॉइंट का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो कौन सा लेंगे डियर, नंबर ऑफ रिविट 2 लेंगे हम, ना कि 4 लेंगे। ओके डियर, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं तो इसके पीछे जो रिविट लगी है उससे मुझे मतलब नहीं है, कितना ये लाइन लग रही है, मतलब कितनी रिविट लाइन जा रही है, कितने रिविट लाइन जा रही है हमको उससे मतलब है। रिविट लाइन पे कितने रिविट बैठे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे पीछे। ओके डियर, ये समझ में आया आपको नंबर ऑफ रिविट। अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब टेंसाइल स्ट्रेस की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं हम
टेंसाइल स्ट्रेस हमारा कितना होता है। तो टेंसाइल के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और ये जो है हमारा टेंसाइल हमने देखा यहाँ पे, जब बियरिंग हमने देखा, बियरिंग के बाद हमको टेंशन देखना है। तो टेंशन के लिए डियर हमको क्या करना है यहाँ पे, आइए बात ही कर लेते हैं टेंशन के लिए फटाफट। तो टेंशन के लिए केवल हम किसके लिए बात करेंगे, बी की बात करेंगे टेंशन के लिए। तो यहीं से स्टार्ट करिए, बियरिंग है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। और आपका थर्ड क्या है, आपका थर्ड ये कौन सा है आपका, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। कौन सा है डियर यहाँ पे, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो डियर इसके लिए हमने बताया था आपको टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट के लिए कि ऐसे एक डायग्राम बनाइए, यहाँ पे ऐसे क्या करिए आप, एकदम यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए। जब यहाँ पे आप डायग्राम बना लोगे डियर, तो इस तरीके का कोई डायग्राम बनेगा यहाँ पे। जब ये बना लिया आपने, तो यहाँ देखा कि हमने क्या किया कि ये इस टाइप से, ये इस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से। हमने क्या किया, इसको ये थिकनेस दे दिया, ये थिकनेस दे दिया हमने। यहाँ देखा थिकनेस हो गई, ये प्लेट बन गई हमारी। अब ये क्या है हमारी कि यहाँ से यहाँ और ये वाली जो है थिकनेस हमारी, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी, ये हमारी एक प्लेट है। क्या है, एक प्लेट। और ये वाली, ये एक प्लेट है और बाकी ये दूसरी प्लेट लगी हुई है। बाकी कौन सी प्लेट लगी हुई है, ये दूसरी प्लेट लगी हुई है। अब यहीं पे क्या हो रहा है कि ये प्लेट जो आ रही है वो यहाँ तक आ रही है, वो यहाँ तक आ रही है। कहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है हमारी दूसरी प्लेट। ओके डियर, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। और जो हमने यहाँ ये 3 रिवेट लगा रखे हैं, तो जब हमने फोर्स दिया इधर से, इधर साइड से जब हमने फोर्स दिया यहाँ, ये क्या हो गया हमारा, विड्थ। क्या हो गया डियर, ये विड्थ हो गया। और ये पूरी कितनी हो गई हमारी, लेंथ। ये कितनी हुई, ये लेंथ हो गई हमारी नहीं, जो हमने प्लेट की अरेंजमेंट कर रहे हैं उसकी क्या हो गई, लेंथ। ओके डियर, और ये हमारी क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस। क्या हुई, थिकनेस। तो अब इस पे जब हमने यहाँ फोर्स लगाया, जब इधर से हमने टी फोर्स लगाया और इधर से टी फोर्स लगाया, यहाँ से हमने टी फोर्स लगाया और इधर से हमने टी फोर्स लगाया, तो क्या देखा डियर यहाँ पे कि इस टाइप से क्रैक हो रही है। इस टाइप से क्या हो रही है हमारी, क्रैकिंग हो रही है। यहाँ से इस टाइप से क्रैकिंग हो रही है। तो हमने देखा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है वो किस टाइप से बन रहा है, क्रॉस सेक्शन इसका देखा हमने काट के यहाँ से, तो देखा कुछ इस टाइप से डियर बन रहा है हमारा यहाँ पे, यहाँ इस टाइप से। और इसमें क्या किया हमने कि ये हमने लगा दिया, एक यहाँ पे आपका कट रहा है, ये रिविट लगी हुई है, और सेकंड ये रिविट, और थर्ड ये रिविट लगी हुई है। तो रिविट का जो डाया हो गया ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3, और ये क्या हो गया आपका B। ये क्या हो गया डियर, B हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ से कि ये B हो गया। अब इसको जब B नेट निकालना है, क्या निकालना है डियर, नेट क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ से समझा रहे हैं, नेट विड्थ। तो नेट विड्थ के लिए यहाँ बी नेट लिखिए ऐसे करके, बी नेट के लिए क्या करेंगे डियर, हम यहाँ से बी में से माइनस करेंगे। नेट मतलब बचा हुआ एरिया, जो बचा है, ये जितना डाया है, इसको तीनों डाया को जब हम टोटल बी में से माइनस करेंगे तभी तो नेट एरिया बचेगा हमारा। क्या हुआ, बी माइनस, ये कितने रिविट लगे, 1 2 3, तो 1 2 3 लगे हुए हैं। तो क्या करना है हमको कि यहाँ अगर 4 लगे होते तो 4 बोल देते, लेकिन हमने क्या किया है, नंबर ऑफ रिविट और डाया से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया, ये हमारा टोटल विड्थ में से ये ग्रॉस एरिया है, ग्रॉस एरिया में से जितने भी होल कटे हैं हमने उसको माइनस कर दिया। नंबर ऑफ रिविट, ये n है जो है नंबर ऑफ रिविट, ये डाया, मतलब कि आपको नॉमिनल डाया नहीं लेना, आपको ग्रॉस डाया लेना है। ओके डियर, क्यों ग्रॉस डाया लेना है, क्योंकि ड्रिवन रिविट, मतलब रिविट आपका ड्रिवन हो चुका है उसके लिए। ओके डियर, तो यहाँ ए नेट अगर निकालना होगा तो ए नेट की वैल्यू, नेट एरिया की वैल्यू किस तरीके से आएगी यहाँ, तो बी माइनस एन डी
इंटू टी, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बी नेट। क्या आ जाएगा डियर? बी नेट। अब आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए आपका होगा पीटी इक्वल टू, पीटी से इसको टीयरिंग स्ट्रेंथ को क्या दिखाना है? पीटी। किसी भी स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए उसका जो नेट एरिया मतलब एरिया जो होता है और मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेसेस, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा बी नेट और पीटी, और हमारा क्या हो गया ए नेट। ए नेट मल्टीप्लाई किससे करना है हमको? हमको करना है एफ ए, या फिर इस टाइप से इसको लिख लो कि ये आया कैसे, सिग्मा सिग्मा ए टी। अब देखिए कि ये है क्या चीज, सिग्मा ए टी। ए नेट हमको पता चल गया। अब सिग्मा ए टी के बारे में देखेंगे। तो सिग्मा ए टी के बारे में देखिए यहाँ पे कि ये क्या होता है 0.6 एफ वाई। अगर एफ वाई की वैल्यू क्या किया हमने कि जब आपको मेंबर की थिकनेस पता है 20 mm से कम है, अगर 20 से 40 mm के बीच में है 240 लेंगे, अगर 20 mm से कम है तो कितना लेंगे? 250, 250 मेगापास्कल एफ वाई की वैल्यू, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू, ये हमने लिखवा रखा है आपके नोट्स में। और अगर आपके 40 mm से थिकनेस ज्यादा है तो कितनी लेंगे? 230। तो जब गिवन नहीं है तो हमने क्या बोला था कि 0.6 इंटू 250, ये कितना आएगा? 150 मेगापास्कल। तो हमारी कितनी आ गई यहाँ पे सिग्मा एटी की वैल्यू? सिग्मा एटी इक्वल टू 150 मेगापास्कल। अब यही हम रखेंगे सिग्मा एटी की वैल्यू। सिग्मा एटी क्या है आपका? सिग्मा एटी क्या है यहाँ पे? सिग्मा एटी इक्वल टू, इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है परमिजिबल टीयरिंग या टेंशन स्ट्रेस। क्या है? टेंशन स्ट्रेस, या इसको अलाउएबल स्ट्रेस भी लिख सकते हो यहां से, अलाउएबल स्ट्रेस। ओके डियर, तो ये हो गया। ये हमने किसके अकॉर्डिंग देखा? टोटल विड्थ के अकॉर्डिंग। जब हमको देखना होगा किसके अकॉर्डिंग? जब हमको देखना होगा यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग देखना होगा? जब हमको पिच के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो पिच के अकॉर्डिंग में डियर हम देखेंगे अगली क्लास में, अपने जो आने वाली क्लास होगी उसमें। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स रिवीजन करते रहिए। और आपको जितनी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है वो ऑफलाइन कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, हमारे तक आपकी बात पहुंच जाएंगी। डियर आपके कमेंट का ना बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास यहीं समापन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, और हम क्या डिस्कशन करेंगे? पिच, टीयरिंग स्ट्रेस पिच के अकॉर्डिंग किस तरीके से लगती है, हम ये डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।